नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपको कोई अच्छे से आपसे कोई बात नहीं करता और आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता या आपको कोई अटेंशन नहीं देता अच्छे से? तो जिनके साथ ऐसा होता है उनके वो मतलब ना वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि उनसे कोई बात नहीं करना चाहता है ना। उनको भी खुद को भी लगता है कि यार पता नहीं मुझ में क्या कमी है या फिर है ना ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है कि कोई भी मेरे से अच्छे से बात नहीं करता है। स्टूडेंट्स कुछ होते हैं तो उनको उनके साथ भी कोई क्लासमेट्स जो उनके होंगे तो वो अच्छे से बात नहीं करेंगे उनके साथ, ठीक है। तो ऑफिस में जो है कई कई बार ऐसे होता है कई लोगों के साथ कि कोलीग्स वगैरह जो है उनके साथ अच्छे से बात नहीं करते, ठीक है। ये इस सिचुएशन में कोई भी हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे ही बात करेंगे क्योंकि ये चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से मैं भी यही चीज़ फेस कर रही थी, बट अभी इस चीज़ का मुझे तो सॉल्यूशन मिल गया है। तो आई मुझे लगा कि ये चीज़ सबके साथ शेयर करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एक छोटी नहीं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। जिस इंसान के साथ भी ऐसा होता है मैं समझ सकती हूँ कि वो अपनी लाइफ में मतलब अपनी लाइफ कितनी दुख में, ठीक है, स्पेंड करता है सारी। तो आज हम इसका सॉल्यूशन पता करेंगे, ठीक है। कैसे इस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल और एडवेंचरस बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मेरी बात। आप में से कई लोग जो है उनके साथ ऐसा होता होगा, तो आई 100% श्योर कि आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे भी अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है इस चीज़ का सॉल्यूशन पता चले। तो इससे हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, ठीक है। तो जो लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, सीरियस है अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है, वो अपनी अ, जो सेल्फ इमेज है उसको और डाउन नहीं करना चाहते लोगों के सामने और गिल्ट फील ऑकवर्ड फील नहीं करना चाहते, तो वही लोग जो है, ठीक है, इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, ठीक है, और अपनी लाइफ चेंज करेंगे। बार क्या होता है कि जैसे हमारे घर पे कोई रिलेटिव्स आते हैं, है ना, या फिर हम किसी ओकेजन में या फंक्शन में जाते हैं। इवन जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मैं खुद की बात करती हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ क्या था कि 10th तक तो मेरे साथ बहुत अच्छा चल रहा था। सब मेरी फ्रेंड्स मतलब सबसे सब मेरे से बात कर लेती थी मेरी फ्रेंड्स जो थी। बट उसके उसके बाद क्या हुआ, जब मैं अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में गई, तो जैसे ही मैंने कॉलेज में एंटर किया वहाँ पर स्टूडेंट्स भी बहुत कम थे। बट जो था कहीं ना कहीं मैं खुद को ना मतलब मैंने अपने नज़र में जो अपनी खुद की सेल्फ इमेज थी ना वो बहुत डाउन करके बना रखी थी, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड्स जो थी बहुत ही कम थी, शायद एक ही फ्रेंड थी मेरी। तो वो भी उसके साथ भी मतलब ऐसे झगड़ा वगैरह होता रहता था। तो फिर उसके बाद मैं प्लस 2 के बाद जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है, एचएम का, तो फिर क्या हुआ, फिर तो इससे भी ज़्यादा बुरी वाली सिचुएशन हुई। वही वही चीज़ हुई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन था ना, तो जैसा मैं सोच रही थी 2 साल जो जो मेरे साथ हुआ, जैसा मैंने सोचा वैसे मेरी थिंकिंग हुई और वैसा ही क्या हुआ कि फ्यूचर में जाकर हालात और भी ज़्यादा बुरे हो गए थे। तो वहाँ पर भी क्या था कि मेरी कोई फ्रेंड ही नहीं थी, मेरे से कोई बात नहीं करता था, ठीक है, मैं अकेली रहती थी। बट कहीं न कहीं मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो भगवान की भी शायद इतनी कृपा नहीं थी, क्योंकि शायद मैं भगवान को इतना टाइम नहीं दे पाती थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि भगवान का नाम जब लेते हैं तो सभी रास्ते ना अपने आप खुलने लग जाते हैं, ठीक है। शायद खैर उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है काफ़ी और भी सिचुएशंस आई बुरी से बुरी, उससे भी ज़्यादा बुरी वाली सिचुएशंस आई, ठीक है। तो फिर क्या था कि मैं जुड़ी भगवान के साथ।
भगवान के साथ जुड़ने के बाद फिर ना वो सिचुएशन में से मैं बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद फिर से बहुत ज़्यादा मतलब ना बुरी-बुरी सिचुएशन आ रखी है मेरी लाइफ में। मतलब बहुत ज़्यादा। तो बट थैंक गॉड कि अब उनकी बहुत ज़्यादा कृपा है भगवान की मेरे ऊपर। तो आप सबके ऊपर भी ऐसे ही उनकी कृपा बनी रहे, सब खुश रहें, ठीक है? अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, सबको उनकी विशेज़ जो है मिले, उनकी विशेज़ पूरी हो। तो उनकी कृपा से क्या था कि मैं उन बुरी सिचुएशंस में से निकली। तो बट मैं कहीं न कहीं ना मेरे दिमाग में ये चीज़ चलती रहती थी कि यार मेरे साथ कोई अच्छे से बात क्यों नहीं करता? मेरी कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता? सभी लोग मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार सभी लोग ना मेरा मज़ाक उड़ाते हैं या फिर मतलब मैं सच्ची बात बता रही हूँ, ठीक है आपको। ये कोई ऐसी कहानी वगैरह नहीं है, मतलब मैं सच्ची बात शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुई है ना, मैंने जो प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस की है अब तक, तो ये चीज़ कई काफ़ी लोगों के साथ होती होगी। और इस अगर मेरे ये बताने से है ना, कोई उसका सोल्यूशन देने से, ठीक है, कोई बात शेयर करने से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आता है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो गया, ठीक है। तो किसी की हेल्प होगी, इससे इससे ज़्यादा खुशी मुझे और नहीं होगी। तो यही चीज़ थी कि मतलब मैं ना ऐसे ऐसे होता था मेरे साथ, मेरे से कोई बात नहीं करता था, तो मेरी खुद की मैंने अपनी जो सेल्फ इमेज थी वो बहुत डाउन करके रखी थी। अपनी वैल्यू मैं खुद नहीं करती थी, ठीक है। और मैं कहीं ना कहीं खुद में कमियां ढूंढती रहती थी कि यार मतलब सोचती रहती थी कि मेरे में शायद ये कमी है या वो कमी है, इसलिए मेरे से कोई बात नहीं करता या फिर मुझे कोई अटेंशन नहीं देता है ना। ये सब मतलब 24 घंटे जो था मेरे दिमाग में चलता रहता था। बट कहीं ना कहीं मैं इस चीज बात का ना सॉल्यूशन जो है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रही थी, बट मुझे मिला नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि मैरिज हो गई, फिर उसके बाद भी ऐसा हुआ, ठीक है, कोई अच्छे से बात नहीं करना। और बुरी से बुरी सिचुएशन फिर से दोबारा से वो कंटिन्यू होती रही, क्योंकि वो पैटर्न बन चुका था, पहले भी ऐसे हुआ ना मेरे साथ, पैटर्न बन चुका था। तो जैसी जैसी मेरी थिंकिंग थी वैसा वैसा ही हुआ मेरे साथ, ठीक है। मैं किसी की कोई गलती नहीं मानती हूँ इसमें, क्योंकि आज हम जो भी है, ठीक है, वो हमारी खुद की सोच का नतीजा है। वो अलग बात है कि कोई भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, बट लेनी चाहिए, ठीक है। ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लें, ठीक है। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, अ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या कोई चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है? तो हम हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद की हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुद पे लेनी चाहिए। तो अभी मई जो मंथ चला ना, मई से मतलब भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है मेरे पर। तो क्या हुआ कि मैं फिर से दोबारा मतलब मेरे दिमाग में ना यही चीज़ें यार चलती रहती थी कि ऐसा ऐसा क्या है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे चलते चलते क्या हुआ कि वीडियोस मिली मुझे बहुत अच्छी अच्छी, मतलब क्योंकि मैं अच्छी चीज़ें सुन रही थी यूट्यूब पे, ठीक है। तो वीडियोस मुझे मिली फिर बहुत अच्छी वाली, और उनसे जो है ना मैं मतलब मैं कहीं ना मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था। तो फिर क्या हुआ, उन वीडियोस की हेल्प से एक से एक मतलब स्टेप आगे बढ़ती रही मैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मुझे इस चीज़ का ना जो मेन जड़ थी, इस चीज़ की मेन प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो मुझे पता चली। वो चीज़ ये थी कि सेल्फ लव की कमी, ठीक है। मैं सोचती थी कि यार हम 3 भाई बहन हैं, ठीक है, मेरी सिस्टर है छोटी। तो मैं सोचती थी कि यार वो मेरी सिस्टर है ना, हम दोनों एक ही घर से हैं, तो
उसे क्यों सभी लोग इतना पसंद करते हैं, उसकी मतलब सभी उससे बात करते हैं हंसकर, है ना? तो ये चीज़ मैं सोचती थी कि उसको मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ठीक है। तो फिर ऐसे करके मुझे वीडियोस मिली, तो उसमें मुझे सेल्फ लव के बारे में, ठीक है, मैंने देखा और सुना, और मैंने अप्लाई भी करी वो चीज़। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में की है, फॉलो की है, ठीक है, थोड़े टाइम पीरियड में। तो उनसे यार इतना मैजिकल रिजल्ट देखने को मिले हैं ना, बहुत ज़्यादा, सच्ची में, है ना, लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। इतनी मैजिकल चेंजेस हुए हैं और इतनी ज़्यादा लाइफ चेंज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा मूड हैप्पी रहता है। अभी कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन ऐसी आ भी जाती है तो झट से, मतलब चुटकी बजा के ना उसका सोल्यूशन पता चल जाता है कि यार इसकी वजह जो है ये है, इस चीज़ को अगर मैं सही कर लूँगी ना, तो ये चीज़ सही हो जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। मतलब कि ना मुझे पहले सोचना पड़ता था कि यार ये चीज़ का सॉल्यूशन मैं दूसरों से बात करती थी, दूसरों से माँगती थी, ये पूछती थी कि इस चीज़ को मैं कैसे ठीक करूँ या ये करूँ, वो करूँ, है ना? मैं दूसरों से सलाह माँगती थी हमेशा। बट अभी क्या है, अभी जब मैंने खुद के बारे में जानना शुरू किया है, खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, खुद के कि मैं अंदर से मतलब क्या हूँ, अपनी आत्मा को मैंने अच्छे से जानना स्टार्ट किया, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना कि हम हमेशा जो है पूरी ज़िंदगी दूसरों के बारे में ही जानने में लगा देते हैं। बट जब से मैंने खुद के बारे में जानना स्टार्ट किया है यार, बस लाइफ तो अभी ना पता चल रहा है कि यार यही लाइफ है, ठीक है। ऐसी लाइफ जो है ना, इसका मज़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैजिकल लाइफ है सच्ची में। मतलब मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उस भगवान की, कि उनकी इतनी ज़्यादा कृपा है ना मेरे पर, सच में बहुत ज़्यादा, सच्ची में। पहले मैं, पता है, रोती थी सिर्फ इसलिए कि मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, बहुत, यार ये चीज़ें मेरे साथ होती है ऐसे। बट नहीं, अब नहीं, अब मेरे आंसू इसलिए आते हैं कि यार मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, मतलब सिर्फ शुक्राने में खुशी के आंसू आते हैं अभी। रोने धोने वाले तो टाइम, मतलब चला ही गया, डिलीट ही हो गया लाइफ में से, जब से खुद के बारे में जानना स्टार्ट किया। ये सब चीज़ें जो है, मतलब मैं दिल से फील करती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा स्पेशल हूँ ना, इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे जितना कोई खुश नसीब हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। जितनी ज़्यादा किस्मत मेरी अच्छी है, जितनी ज़्यादा अच्छी मेरी लाइफ है ना, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी की लाइफ इतनी अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा सच्ची, लाइफ इतना आनंद आता है ना लाइफ जीने में, बहुत ही ज़्यादा। बट ये चीज़ वही है कि जब हम खुद को जानना स्टार्ट करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद को टाइम देंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, खुद को अटेंशन देंगे, तब ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। अदरवाइज आप हमेशा दूसरों से मांगते रहोगे चीज़ें, तरसते रहोगे कि यार मुझे, मतलब हम सब क्या चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार ही चाहते हैं ना, कोई भी रिलेशन हो, है ना, माता पिता का या भाई बहन का या फ्रेंड्स का, ठीक है। तो हम सब एक दूसरे से प्यार ही चाहते हैं कि वो हमसे प्यार से बात करे, है ना, अच्छे से कोई हमें ट्रीट करे, हमारे साथ अच्छे से बिहेव करे, हमें स्पेशल अटेंशन मिले। तो जब हम खुद पर ध्यान देंगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। टाइम, अभी ये चीज़ आएगी कि टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। बट यार टाइम अगर आप खुद को नहीं दे सकोगे तो दूसरा कोई अपना टाइम क्यों देगा फिर आपको, है ना।
अगर आप खुद की केयर नहीं करोगे तो फिर दूसरा कोई कैसे क्यों करेगा केयर आपकी? अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो दूसरा कोई क्यों आपसे प्यार करेगा? ठीक है? ये तो अगर आपको लाइफ अपनी चेंज करनी है किसी को भी, तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो है, कुछ स्टेप्स जो है वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, है ना? अभी जो है ना, मतलब कोई भी बात, प्रॉब्लम्स, ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है, प्रॉब्लम अभी भी आती है मेरी लाइफ में, बट अभी जो है ना, मजा आता है। मजा आता है यार, सच्ची में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। मतलब ऐसे नहीं, मैं अभी देखती यार, यार ये प्रॉब्लम आ गई मेरे सिर पे फिर से, अभी मैं ऐसे देखती हूँ यार ये प्रॉब्लम आ गई, इसको ना, इसका सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे, इसको ऐसे फेस करेंगे। मतलब जैसे गेम नहीं खेलते बच्चे, वैसे होता है अभी, मतलब वैसी फीलिंग आती है प्रॉब्लम को देखकर। ऐसा नहीं होता कि सर पे पता नहीं क्या गिर गया आखिर। तो यही चीज है कि अगर आप खुद के लिए टाइम निकालोगे, ठीक है, खुद पर, मतलब खुद से बहुत ज्यादा प्यार करोगे, खुद को, ठीक है, करोगे सब कुछ खुद के लिए करोगे, जो आपको चीजें पसंद है, ठीक है, और फिर ही आपकी लाइफ जो है वो चेंज होगी, जैसे कि मेरी हुई है। आई होप कि आप सबकी लाइफ भी, सच्ची में है ना, सच्ची में दिल से दुआ है कि आपकी सबकी लाइफ भी जो है चेंज हो जाए, जैसे मेरी लाइफ जो इतनी ब्यूटीफुल है ना, इतनी अच्छी और इतनी सुंदर, इतनी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है यार। बहुत प्यार है मुझे अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से। तो ऐसे ही आई होप कि आप सबको भी अपनी लाइफ से प्यार हो, और बहुत ज़्यादा मज़ा आए आपको भी अपनी लाइफ में, ठीक है? तो थैंक यू।